शूली बॉय हमारे घर दूध पहुंचाने वाली महिला थी। वो हर दोपहर हमारे यहाँ आती थी। किसी की भी नजर उन पर टिक जाना स्वाभाविक था। बारिश में भीगे उनके सुंदर रूप को देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनका घर हमारे घर के ठीक बगल में था, बस बीच में एक जर्जर तालाब था। जब बारिश की लयबद्ध आवाज शुरू होती तो पूरा मोहल्ला एक अजीब सम्मोहक स्थिति में खो जाता। ऐसी ही एक बरसात की दोपहर मेरी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य उभरा जो आज भी रात में मेरे ख्यालों में आता है। शूली बॉय की सौम्य, बारिश से भीगी सुंदरता सचमुच मन मोह लेने वाली थी। हालांकि वह मेरी ही उम्र की थी, फिर भी मैं उन्हें बॉय, भाभी कहकर बुलाता था। फिर भी उनकी आंखों की कोमलता उम्र की सीमाओं से परे लगती थी। उनका परिवार दूध का कारोबार करता था और वह हर दोपहर अपने काम पर निकलती थी, एक ऐसा शांत समय जब बाकी सब अपने कामों में व्यस्त होते थे। जब वो हमारे आंगन में कदम रखती थी तो वो किसी पुराने उपन्यास के पन्नों से निकली जीवंत पात्र जैसी लगती थी। अपनी शांत लेकिन गहरी नजर और अपनी साड़ी की सिलवटों में छिपे रहस्यमयी उदासी के साथ वह किसी और युग की लगती थी। ये समझने के लिए बहुत ज्यादा समझदार होने की जरूरत नहीं थी कि मोहल्ले में कितने लोग उन्हें तिरछी नजर से देखते थे। फिर मेरे चाचा समरेश थे। वो 50 के दशक की शुरुआत में थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें मैंने हमेशा सख्त और गंभीर स्वभाव का जाना था। फिर भी अगर मैंने उस दिन खुद न देखा होता तो मुझे कभी विश्वास नहीं होता कि इंसानी दिल के भीतर छिपे हुए अज्ञात कोने भी हो सकते हैं। कुछ दोपहर पहले आसपास की पूर्ण शांति के बीच मैंने बरामदे की ओर से देखा कि चाचा ने खिड़की का पर्दा हटाया और तालाब के घाट की ओर ध्यान से देखने लगे। शूली बॉय वहां खड़ी थी, ख्यालों में खोई हुई। काकू की उस स्थिर अपरिचित नजर को देखकर मुझे अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा मानो उस व्यक्ति के भीतर, जिसे मैं जीवन भर जानता था, एक बिल्कुल अलग कहानी छिपी हुई थी। मैं जड़वत हो गया, एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर वह बादलों से घिरी दोपहर आई। सुबह से ही आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और मूसलाधार बारिश ने मुझे घर के अंदर ही रोक रखा था। अचानक मुझे मुख्य द्वार पर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बाहर झांकते हुए मैंने देखा कि शूली बॉय जोरदार बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थीं। उनकी सूती साड़ी भीगकर तरबतर हो गई थी और बारिश की बूंदें उनके बालों और गर्दन से नीचे गिर रही थीं। ठीक उसी पल काकू के कमरे का दरवाजा खुला। जैसे ही समरेश काकू बरामदे में आए, वे वहीं ठिठक गए। उनकी नजरें बारिश से भीगे आंगन पर टिकी थीं। मैं खिड़की के पीछे से ये सब देख रही थी। शूली बॉय के चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडी खामोशी थी। बारिश की उस मदहोश कर देने वाली दोपहर में क्या उस सुनसान घर के बरामदे में कोई अनकही कहानी जन्म ले रही थी, या फिर ये लंबे समय से जमा खामोशी थी जिसे आखिरकार अपनी आवाज मिल रही थी। शूली की शांत नजरों और काकू की स्थिर आकृति के बीच हुई उस खामोश बातचीत ने मुझे आज भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, लोग जो नकाब पहनते हैं वे असल में कितने पारदर्शी होते हैं। क्या मैं बारिश की उस दोपहर में ऐसे पल की बस एक गवाह भर थी? अगर मैंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं कभी यकीन न करती कि जाने पहचाने चेहरों के पीछे कितने अनजाने सच छिपे होते हैं। क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा पल आया है जिसने आपको हर चीज पर फिर से सोचने के लिए मजबूर किया हो? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पोस्ट कैसी लगी। मैंने यहाँ कहानी का जितना हो सका उतना हिस्सा शेयर किया है। अगर आप पूरा वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। साथ ही हमारी शानदार कहानियों और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।